अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? होप सो आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जनाब आप सब लोग हो सो अच्छी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और जनाब आज मेरे साथ कुछ आज के व्लॉग को अगर मैं इस खाने का नाम दूँ तो वो डेफिनेटली खाने बनाने वाला व्लॉग मैं कहूँ तो डेफिनेटली वो बिल्कुल फिट बैठेगा इसके ऊपर। क्योंकि मेरे साथ हुआ ये कि मैंने सोचा कि मैं चने की दाल और बीच में ये डालूँगी कद्दू और जनाब वो मेरा बहुत फ़ेवरेट है। लेकिन जैसे ही मैंने वो सोचा वो बनाने का, तो पता चला कि जनाब घर के बाकी अफ़राद जो हैं उसको खाना लाइक नहीं करेंगे, तो दैट्स व्हाई फिर हुआ ये कि मैंने दूसरा खाना भी बनाना स्टार्ट कर दिया। और फिर जनाब आज क्योंकि जुमेरात थी, तो जुमेरात के मुख्तलिफ लवाज़मात होते हैं, मुख्तलिफ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो उस दिन की वजह से ज़्यादा होती हैं। तो जनाब अभी मैं आपको दिखा रही हूँ मिठाई का डिब्बा जो कि मैंने न्याज के लिए निकाली थी बाकी। और मैंने ये मैरिनेशन कर रही हूँ चिकन। चिकन को कई पोर्शंस में मैंने जो है वो डिवाइड किया। एक पोर्शन ये है जिसके के कबाब बनाए जाएंगे और यानी कि कबाब भी बनाए। और ये अमेज़ा है, ये अम्मी उसको जो है ना वो अमेज़ा बनाने लगी हैं उसका। और फिर मैंने चिकन को मैरिनेशन भी की और फिर मैंने कीमे का मैंने सालन भी बनाया। और साथ मैंने अ, एक और सालन बनाया जिसको जो कि था चने की दाल, घिया कद्दू और चने की दाल। जनाब तकरीबन लगा लें कि ये 4 खाने जो है ना वो एट द स्पॉट एट द सेम टाइम जो है ना वो बनाने पड़े। और जनाब ये देखें, सॉरी लाइट का थोड़ा-सा इश्यू होगा क्योंकि मेरी किचन की लाइट थोड़ी-सी ख़राब है। तो ये खाने बनाने के बाद थोड़ा हेक्टिक डे हो गया था वो। तो खाने बनाने के बाद जो है वो फिर मैंने अब रोटी जो है वो बनाई। बस मेरी सारी डिशेज़ तकरीबन जो है वो तैयार है। लेकिन मैरिनेशन ज़ाहिर है मैंने करके रख दी है, बट डेफ़िनेटली मैं फ़ौरन तो नहीं यूज़ करूँगी, मैं कल यूज़ करूँगी। और जनाब अब आइए, जिन लड़कियों को रोटी नहीं आती बनानी वो भी सीख लें भई रोटी कैसे बनाते हैं। रोटी बनाना बहुत मुश्किल काम है, बहुत टफ़ काम है। लेकिन अगर हम चाहें तो सीख सकते हैं। और मुझे भी रोटी बनाना बिल्कुल नहीं आता था, लेकिन मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि कैसे बनाई जाती है रोटी। वरना मुझे लगता था कि मुझे मुझे ज़िंदगी में हर काम करना आ जाएगा, रोटी बनाना कभी नहीं आएगा और गोल रोटी बनाना तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। लेकिन आप सब देख सकते हैं कि मेरी रोटी काफ़ी ज़्यादा गोल है, काफ़ी बेटर कंडीशन में है। ख़ैर मैं काफ़ी अच्छी रोटी बना लेती हूँ, तो उसमें कोई शक नहीं है। तो जनाब रोटी बनाने के लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स जो चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है वो मेरे लिए ये है, इसको सेका कहते हैं और ये सेके के बगैर मैं रोटी नहीं बना सकती। सेका जो है ना वो इम्पोर्टेंट है स्पीड अपनी रोटी बनाने के लिए। मैं जल्दी स्पीड अपनी रोटी बना लेती हूँ उससे। तो जनाब कबाबों का मसाला जो है वो रेडी हो गया है। अब मैं उसको चॉप कर रही हूँ चॉपर से। वैसे तो हमारे घर में जो कबाबों का मसाला है ना वो सिल पे पीसा जाता है। ज़ाहिर है सिल का भी एक सेपरेट टेस्ट होता है जो कि बहुत ही अच्छा होता है। तो जनाब लेकिन अब चूँकि थोड़ा मॉडर्न दौर आ गया है और अब सिल की जगह पे चॉपर आ गए हैं, तो मुझे उस चॉपर का काम ज़्यादा ईज़ी लगता है, तो इस वजह से मैं चॉप कर रही हूँ। और सिल पे ज़ाहिर है जो काम हाफ एन आवर में आप करेंगे वो आप चॉपर में 5 मिनट्स में कर सकते हैं। तो फिर मैंने ये सारा जो है वो कबाबों का मसाला पीसा। कबाब बना के जो है वो फ्रीज़ कर दिए जाते हैं, जो कि फिर वक़्तन-फ़वक़्तन काम आते रहते हैं आपके। और जनाब ये मेरी मैरिनेशन भी कंप्लीट हो चुकी है, इसको मैं ओवरनाइट रखूँगी। ओवरनाइट जब मैंने इसको रखा है तो फिर मैं इसको नेक्स्ट डे मॉर्निंग में फिर मैं इसको फ्राई करने लगी हूँ। मैंने एक रेसिपी देखी थी नेट पे, तो मैंने सोचा कि मैं उस रेसिपी को ट्राई कर लूँ। तो वरना ऐसे रिस्क ज़रा मैं कम ही लेती हूँ। लेकिन अब मैं उसको को दुआ यही है मेरी कि वो अच्छी बन जाए। और अच्छी बन भी गई थी काफ़ी। और जनाब अब ये देखेंगे मैं इसमें मैंने मैदा यूज़ किया था और घर में जो आटा होता है वो भी मैंने यूज़ किया था। और मैंने इसके साथ 2 तरह केचअप थी और केचअप को मैंने मेयोनीज़ के साथ मिक्स कर दिया था। वो भी यानी कि 2 जो है ना वो चटनियाँ थी तकरीबन। इसके साथ वैसे हमारे घर में पहले आलू बुखारे की चटनी और जो है ना खुबानी की चटनी जो है वो भी यूज़ की जाती है ऐसे लवाज़मा के साथ खाने के लिए। तो ये देखें जनाब ये मैंने चिकन फ्राई किया है और देखने में तो बहुत टेस्टी लग रहा है और खाने में भी टेस्टी ही था। तो अब जनाब जो है वो आइए आपको कपड़े प्रेस करना सिखाती हूँ।
ये भी एक रूटीन में डेफिनेटली रूटीन का काम है जो कि किए जाते हैं। मेरे इस ब्लॉग को भी आप रूटीन वर्क ब्लॉग बोल सकते हैं। और ये सब काम वो होते हैं जो विद द पैसेज ऑफ टाइम आ जाते हैं, और मुझे भी आ गए। मैं भी बहुत निकम्मी थी इन सब कामों में, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब मैं सब कुछ कर सकती हूँ। और जनाब सबसे मुश्किल काम जो होता है वो शर्ट प्रेस करना भी होता है, और कि इसको प्रेस करने की भी टेक्निक्स होती हैं कि आपने कौन सा सिरा पकड़ना है। मेरे साथ बैड लक ये है कि मुझसे कॉलर कभी भी प्रेस नहीं होता ठीक तरह से, और मुझे हमेशा इस बात पे डांट पड़ती है कि कॉलर जो है वो सही तरह से प्रेस नहीं हुआ। लेकिन फिर भी आई ट्राई माई बेस्ट टू प्रेस द कॉलर, तो कर ही लेती हूँ। फिर भी सरवटें नज़र आ ही जाती हैं कहीं ना कहीं से। लेकिन जब शर्ट प्रेस करें तो एक बेसिक चीज़ जो होती है उसका कॉलर, और एक होती है बैक, अपर बैक साइड जो है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। ये यहाँ से आपकी जो है ना वो प्रेसिंग का पता चलता है कि आपकी प्रेसिंग कितनी अच्छी है, आपने की है। तो इसके बाद आप जो है जनाब बाजू प्रेस करते हैं, और फिर उसका फ्रंट और बैक साइड जो है ना वो आप प्रेस करते हैं। और जनाब मेरी रूटीन में मैंने आपको ये भी बताया था कि मेरी रूटीन में ये शामिल है कि मैं, अगर किसी ने मेरा पिछला ब्लॉग देखा और जिसमें मैंने फेवरेट राइटर्स का भी बताया था, नॉवेल्स का बताया था कि मैं कौन कौन सी बुक्स मुझे अच्छी लगती हैं, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी जनाब। कि मैं, और मैंने ये बताया था कि मैं रात को सोने से पहले कुछ ना कुछ पढ़ के वो फिर सोती हूँ। तो बहुत सी बुक्स पढ़ी हैं, लेकिन आजकल जो बुक मैंने स्टार्ट की है वो है जनाब ज़ाविया। और ज़ाविया जो है मैंने इसके बारे में बहुत तारीफ़ ज़ाहिर सुनी है इसकी। इशफाक अहमद की बुक है ये, और होप सो कि बहुत अच्छी होगी। और अगर आप में से किसी ने इस बुक को पढ़ा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये वाली बुक कैसी है। और इसके चैप्टर्स नेम जो हैं वो तो अच्छे ही लग रहे हैं, लेकिन होप्स हो कि ये बुक भी अच्छी होगी और काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। लेकिन जब मैं इसको पढ़ लूँगी देन मैं आपको बताऊँगी कि ये बुक कैसी है, कि आप इसको पढ़ना पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो जनाब कल जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने अ, खाने मुख्तलिफ जो बनाए थे उनको भी इख्तिताम तक पहुँचाने का वक़्त आ गया है। ये जो मैंने ये वेरी नेक्स्ट डे मैंने जो कबाबों का मसाला पीसा था, क्योंकि उसके लवाज़मात नहीं थे जैसे धनिया, पुदीना, और ये चीज़ें घर पे नहीं थी। तो फिर जब ये मार्केट से आई तो फिर अम्मी ने जो है ना वो इनको मेज़ा इसका जो है ना मिक्स अप कर दिया था। इन सबको मिक्स करके जनाब एंडिंग प्रोसेस होगा कि इसको कबाब की शक्ल दे दी जाएगी। और जनाब मैंने एक जो स्पेशल चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाहिए थी वो था कबाबों को सेव करने का जो मेथड होता है ना वो। ये देखिए मैंने एक बड़ा सा शॉपर लिया है, उसको मैंने 4 लेयर्स की शेप दे दी है। 4 लेयर्स की शेप जो है वो देने के बाद जो है मैं उसको इस तरीके से रखती हूँ ट्रे में कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कबाब है ना वो फ्रीज़ हो सके और स्पेस कम लें। क्योंकि ज़ाहिर है फ्रीज़र इतना बड़ा तो नहीं होता कि आप उसमें कई ट्रे रख सकें। और कबाब डेफ़िनेटली जब आप मेहनत करते हैं तो आप ये चाहते हैं कि आप कम जगह पे ज़्यादा चीज़ें सेव कर सकें। तो जनाब ये देखें, ये मैंने ट्रे के ऊपर एक बड़ा शॉपर जो है ना सेट किया है। ये देखें इसकी 1 लेयर, 2, 3 एंड ये लास्ट वन 4 लेयर्स हैं इसकी। जिसमें अब 4 लेयर्स हैं तो ये मैंने चूँकि मेरे कबाबों की क्वांटिटी थोड़ी कम थी, तो 4 लेयर्स में मेरे कबाब जो हैं वो सेट हो जाएँगे। लेकिन आप चाहें तो इसकी 8 लेयर्स भी, यानी कि जो शॉपर है उसको बीच में से भी कटिंग कर सकते हैं, 8 लेयर्स भी बना सकती हैं। और अगर आपके पास इस टाइप का शॉपर नहीं है देन इट्स ओके, आप मुख्तलिफ शॉपर जो है ना वो लेके ऊपर तले रख के फिर भी आप उसकी लेयर्स बना सकते हैं। इसका सबसे मेन एडवांटेज आपको ये होता है कि आपके कबाब जो है ना बहुत अच्छे फ्रीज होते हैं। आप जिस टाइम चाहें आप ऐसे कबाब उठाएं और उसको फ़ौरन से फ्राई कर लें, और बहुत अच्छा कबाब जो है वो फ्राई होता है और वो जुड़ते भी नहीं है एक दूसरे के साथ। ये एक बहुत अच्छा जो है बहुत अच्छी टिप है जो मैं आपको बता रही हूँ कबाबों को सेव करने की। आप इससे तकरीबन 70 टू 80 जो है ना वो आप सेव कर सकते हैं कबाब। होप्स कि आपको मेरा ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा है देन मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स में बताइएगा, और मेरे वीडियो को लाइक भी कीजिएगा ज़रूर। और टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।